गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिविक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। आपको पता होगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट अडोप्ट की गई है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट है भाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट्स क्या होती है कि जहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है गवर्नमेंट बनाने की, उस टाइप की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट है वो क्यों अडोप्ट की गई, तो उसके रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ अडोप्टिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया में जो पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट अडोप्ट की गई उसके क्या रीज़न हैं? तो उसमें पहला रीज़न तो ये कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किसका भाई? ब्रिटिश का कॉलोनी था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी पार्लियामेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अडोप्ट की गई थी। तो आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड, आवर लीडर्स वर inspired by British Parliament। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पायर होकर के हमारे लीडर्स ने भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडोप्ट किया। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, यहाँ पे एक्ट ऑफ 1919 और एक्ट ऑफ 1935, ये दो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, जिसमें इंडिया में इलेक्शन जो सिस्टम है उसको शुरू किया गया था। तो इस इलेक्शन सिस्टम से भी इंस्पायर होकर के इंडियन लीडर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को अडोप्ट किया। तीसरा कि पार्लियामेंट है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव, जवाबदेही होती है पार्लियामेंट। लोगों के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर एक्शंस, तो इसलिए भी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को अच्छा माना गया है। और लास्ट है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म अडोप्ट किया गया है जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, दैट इज क्वेश्चन आवर। ये क्या है भाई? क्वेश्चन आवर। कि पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आवर, जब उसका सेशन चलता है तो 1 घंटे का टाइम दिया गया है क्वेश्चंस पूछने का, कि पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकता है और उसके फेलर को एक्सपोज कर सकता है। तो इसलिए इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडोप्ट किया था। अब पार्लियामेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज अ इलेक्टेड, पार्लियामेंट का मीनिंग क्या है पार्लियामेंट का? कि पार्लियामेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स का जो ग्रुप है उसको, इलेक्टेड लीडर्स के ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं एट यूनियन लेवल। कहाँ पे भाई? यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इसको पार्लियामेंट नाम दिया जाता है। और स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम दिया जाता है। पार्लियामेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन होते हैं? 3। पहला लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड कौन सा है भाई? प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, पार्लियामेंट में नहीं बैठता है, लेकिन उसके पास ये पावर ज़रूर है कि बगैर उसकी कंसेंट के, उसकी सहमति के पार्लियामेंट का कोई भी बिल
लॉ नहीं बन सकता है। तो प्रेसिडेंट है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। अब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? लोकसभा। तो लोकसभा के सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन में कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। ये मैक्सिमम हो सकते हैं 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो 530 पे हो रहे हैं, जो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, प्लस 20 जो इलेक्ट होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। एट प्रेजेंट में जो इलेक्शन हो रहे हैं 543 सीट्स पर, और 2 जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के चुने जाते हैं। कौन से कम्युनिटी के भाई? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये इसकी कंपोजिशन है। उसके बाद इनका टेन्योर, ठीक है, टेन्योर होता है 5 इयर्स का। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो कितने इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं भाई? 5 इयर्स के लिए। कि 5 ईयर से पहले भी इनकी सीट है वो वैकेंट हो सकती है, कि अगर वो अपनी सीट से रिज़ाइन कर दें या उनकी डेथ हो जाए तो उनकी सीट वैकेंट मानी जाती है। क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशंस है वो? ठीक है, इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में कि सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है उसमें ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई होना चाहिए, अकॉर्डिंग पार्लियामेंट लॉज। ठीक है, जो बने हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी जो क्वालिफिकेशन डिसाइड की है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। और तीसरा, ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, नॉट बैंकरप्ट। ठीक है, और लास्ट है ही शुड अटेन द मिनिमम एज, उसकी होनी चाहिए, ही शुड बी मिनिमम एज ऑफ 25 ईयर्स, 25 ईयर्स की उसकी एज होनी चाहिए। वही मेंबर है वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम कि लोकसभा, उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका टेन्योर क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।